अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अब्दुल शकूर मदद वाला है। मैं सर रिहान अल्लाह वाला का स्टूडेंट हूँ। आज मैं मुखातब हूँ मदारिस से, उलमाए किराम से, मुदर्रिसीन, खुर्राए किराम और तलबाए किराम से कि इस वक्त जो इस साल दौरा हदीस के तलबा हैं, मदारिस के अंदर जो फारिग तहसील हो रहे हैं, हज़ारों की तादाद में तलबा पूरे पाकिस्तान से मदारिस से फारिग होते हैं और अपनी खिदमात के लिए पूरे पाकिस्तान में फैल जाते हैं। तो आज मैं बात करूँगा कि जिस तरह मदारिस के अंदर तलबा को तालीम दी जाती है, दर्स निज़ामी पढ़ाया जाता है, ऐसे ही फारिग तहसील तलबा जो हैं, जो दौरा हदीस के तलबा हैं, जो तकरीबन 1-1.5 महीने के बाद अभी फारिग होने वाले, तो मैं मदारिस के जो मुहतमिमीन हैं, मुंतज़िमीन हैं और ख़ास तौर पे अगर मेरी ये बात तलबा सुन रहे हैं जो दौरा हदीस के तलबा हैं, उनसे ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि अपने अंदर बिज़नेस का स्किल पैदा करें। बिज़नेस, कारोबार अल्लाह जल्ल शानहू को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और कुरान के ज़रिए से जो हमें मालूमात दी गई हैं, बहुत बड़ा स्किल है और बहुत बड़ी हमारी ज़िंदगी में बेहतरी लाने वाला, हमारे मुल्क में, हमारी ज़िंदगियों में, हमारे सोशल और हमारे ख़ानदान और फैमिली में हमारी ज़िंदगी को आसान करने वाला स्किल है। और इस स्किल के लिए कोई इतनी लंबी चौड़ी तालीम की ज़रूरत नहीं है। तो मैं एक मिसाल से समझाने की कोशिश करूँगा कि ये स्किल मदारिस के तलबा के अंदर कैसे आसानी से पढ़ाया जा सकता है या इसकी तालीम कैसे दी जा सकती है। तो उसकी एक एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ कि दर्स निज़ामी के दौरा हदीस के तलबा मदारिस के मुहतमिमीन असातिज़ा इस बात को पाबंद करें कि जो दौरा हदीस के तलबा हैं वो आखिरी साल के अंदर असर और मगरिब के दरमियान छुट्टी का वक्त होता है, या इसी तरीके से ज़ोहर से पहले 2 घंटे भी छुट्टी का वक्त होता है, या इसी तरीके से जुमेरात को छुट्टी होती है, जुमे का दिन भी छुट्टी का होता है। तो उसके अंदर बच्चों के अंदर, तलबा के अंदर कारोबारी बिज़नेस का स्किल पैदा करने के लिए एक छोटा सा मैं अमल बताता हूँ। इस पर अमल करने से 100 रुपये का अमल है, अगर वो कर लिया तो आपका ये स्टूडेंट्स अपनी ज़िंदगी में 1 करोड़ का बिज़नेस करने वाला बन सकता है। हम एक इस बात को समझने के लिए इस मिसाल को समझते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि चौक चौराहे पर ये मांगने वाले जितने भी फुकरा हैं, इनमें स्किल देखें कैसा होता है कि आपके शीशे पर दस्तक देते हैं, आवाज़ देते हैं, एक दफ़ा नहीं बार बार देते हैं, और पूरा कुंबा और ख़ानदान उस चौक पर भीख मांगने के लिए खड़ा होता है और आपके मना करने के बावजूद भी वो आपसे तब तक नहीं हटता जब तक आप उसको जवाब ना दें कई बार, या जब तक आप उनको कुछ दे ना दें। वो मांगने में इतने माहिर होते हैं, उन्होंने अपनी हर एतबार से ये समझा होता है कि हमने इनसे पैसे लेकर जाने। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको रिज़्क़ हलाल कारोबारी स्किल बताने का एक छोटा सा अमल। मदारिस के तलबा को आप 100 रुपये का टॉफ़ी का डब्बा हर तालिब इल्म को दें। हर मदरसे में दौरा हदीस के तलबा जो बड़े मदारिस हैं, 800, 700, 600 तलबा हर मदारिस में दर्स निज़ामी से फारिग हो रहे होते हैं। बड़े मदारिस में जो छोटे मदारिस हैं, उनकी तादाद कम अज़ कम फारिग होने वाली की 50 से ऊपर होती है, 100 होती है। और उनको ये कहें कि भाई ये 100 रुपये का डब्बा है, ये टॉफ़ी का डब्बा है, आपने इस 2 घंटे के अंदर 100 रुपये के इस टॉफ़ी के पैकेट को, डब्बे को मदरसे के अतराफ़ में जो आबादी है
या शहर है या बाज़ार है या चलने फिरने वाले लोग हैं या चौक है या जहाँ पर गाड़ियाँ आकर रुकती हैं, आपने ये टॉफ़ी का डब्बा 100 रुपये का बेच कर आना है। यकीन जानिए, अगर ये बच्चा इस टॉफ़ी के डब्बे को 100 रुपये के डब्बे को चौक चौराहे पर, गली में, बाज़ारों में, चलते फिरते लोगों में टॉफ़ी बेचता है, यकीनन कुछ लोग मना करेंगे नहीं चाहिए। यकीनन कुछ लोग देखेंगे कि माशाअल्लाह बड़ा समझदार है, दाढ़ी है, टोपी है, बड़ा अच्छा सफ़ेद कपड़ा है, ये क्या काम कर रहा है। ये सारी चीज़ें हमें सिखा रही हैं कि हमने कारोबार कैसे करना है। ये सारा माहौल हमें बता रहा है, समझा रहा है कि हमने अपनी ईगो, अपनी इना कैसे मारनी है और कैसे कारोबार करना है और उस क्लाइंट तक पहुंचना है कि वो हमारी टॉफ़ी ख़रीद ले। अपनी टॉफ़ी के बारे में फ़ज़ाइल बताने, खुशबूदार है, जायकेदार है, गला साफ़ करती है, हलक साफ़ करती है, आवाज़ साफ़ करती है, या आपके दिलो दिमाग को राहत पहुंचाती है, 2, 4, 5, 10 अल्फाज भी याद करवा देने। वो 100 रुपये का डब्बा एक दफ़ा बेचेगा, उस पर उसको 20 रुपये मिलेंगे। गोया उसने 100 रुपये का 100 रुपये भी उन्हीं तलबा से कहना अपने लगाए, 20 रुपये उसको मुनाफा मिलेगा। तो वो 20 रुपये मुनाफे के साथ वो दूसरे दिन 40 रुपये कमाएगा, तीसरे दिन 60 रुपये कमाएगा। एक हफ्ते के अंदर वो अगर 2-3 दफ़ा ऐसा अमल कर लेता है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी आमदनी पॉकेट जो है, तालीम का जो उसका ख़र्चा है, वो उससे अपने अखराजात पूरे कर सकता है। घर पर उसका जो बोझ है घर वालों पर या मदरसे के ऊपर या उसकी ज़िंदगी में कि मुझे फारिग होने के बाद क्या करना है, अगर 800 तलबा हैं, उनमें से अगर 200 तलबा भी इस स्किल को सही तरीके से सीख कर पूरे साल में उस टॉफ़ी के डब्बे को बेच कर अपना आमदनी का ज़रिया बना सकते हैं, टॉफ़ी का डब्बा बेच सकते हैं, तो यकीन जानिए मेरे मदारिस के उलमा, तलबा, ये ज़िंदगी में 1 करोड़ का बिज़नेस भी करेगा। और जितने भी हमारे तलबा उलमा बिज़नेस करेंगे, हमारी मार्केटों के अंदर अल्लाह का हुक्म, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े, मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ, ये इतना बड़ा स्किल है कि अल्लाह आपको क्या बताऊँ उलमा, आप तो माशाल्लाह कुरान और हदीस का समझने वाले, हमें तो आपसे सीखना चाहिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से पहले हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कारोबार चलाने के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम किया और ये स्किल इख्तियार फरमाया अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की चाहत से। ठीक है, तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी तालीमात हम मदरसे में पढ़ा रहे हैं, कुरान जो ये इरशाद फरमाता है अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, बड़े बड़े अहकामात हैं तिजारत के ऊपर, कारोबार के ऊपर, बिज़नेस के ऊपर। इनका अमली नमूना भी हमें अपने तलबा के अंदर पैदा करना चाहिए ताकि ये फारिग होने वाले हज़ारों उलमा तलबा पूरे पाकिस्तान के अंदर इस स्किल को सीख कर हमारे मदरसे के लिए मुआमिल पैदा होंगे। हमारे पाकिस्तान के अंदर माशी और जो हमारे अंदर जो इस वक्त जो हालात हैं, हमारे कर्ज़ के और ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं, यही तलबा पाकिस्तान की मंडियों में बैठकर हक़ और सच का कारोबार करके अल्लाह रसूल की तालीमात के साथ ये 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल के बाद इब्तदा कहाँ से हुई थी? एक डब्बा बेचने से। जो किसने स्किल सिखाया था? मदरसे के उस्ताद ने, मदरसे के मुहतमिम ने। करोड़ों का कारोबार पहुंच गया, पूरी दुनिया के अंदर इसने एजेंसियां खोल ली, बिजनेस इसका पूरी दुनिया के अंदर है। सीखा कहाँ से? 100 रुपये के डब्बे से। किस जगह पे सीखा? मदरसे से। यकीन जानिए ये आपके मदरसे के लिए पूरी दुनिया के अंदर अलामत है, मॉडल है, शान है, आपका मुआमिल है। कल नहीं, आज इस स्किल को, इस एग्जाम्पल को करने का वक्त है। जैसा कि आपने देखा मेरे मदारिस के तलबा
उलमा, हर तंजीम अपने वर्करों पर, कारकुनों पर मेहनत कर रही है। बुनियादी चीज़ें तब्दील हो रही हैं वक्त की तब्दीली के साथ साथ। तो हमारे उलमा मदारिस के अंदर भी कम से कम इस बिज़नेस के स्किल को जितने तलबा पढ़ने वाले हैं सब के अंदर पैदा करना मेरी, आपकी और उनकी ज़िंदगी में आसानी लाने की ज़िम्मेदारी हम सब की है। पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर डालने की ज़िम्मेदारी हम सब की है। पाकिस्तान तब तरक्की करेगा जब मैं तरक्की करूँगा। पाकिस्तान तब खुशहाल होगा जब मैं खुशहाल होऊंगा। मेरी खुशहाली से मेरा घर, मेरा मुल्क, मेरा इलाका, मेरी बिरादरी सब जुड़े हुए, मेरा मदरसा, मेरे असातिज़ा, मेरे भाई, मेरे बच्चे सब जुड़े हुए। तो आज ही ये स्किल अपने मदारिस के अंदर, अपने तलबा के अंदर पैदा कीजिए, इस स्किल को सिखाइए। ये तो मैंने एग्जाम्पल दी, एक मिसाल दी कि इस तरह काम आप बच्चों से कारोबारी बिजनेस स्किल पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपको अच्छा लगे, कोई कारोबार वाला बनेगा इससे। किसी को दरख्त लगाने का शौक़ होगा तो दरख्त लगवा दीजिए उससे, वो भी एक बड़ा स्किल है, वो भी एक बड़ा बिजनेस है। जो स्किल कोई कंप्यूटर आईटी के अंदर माहिर होगा या उसका जहन उस तरफ होगा वो सिखा दीजिए, लेकिन इब्तदा तो कीजिए। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के तमाम मदारिस, तमाम उलमा इस अहम किरदार में, इस अहम काम के अंदर पेशरफ्त फरमाएँ, आगे बढ़ें और पाकिस्तान की माइशत को, अपनी माइशत को, अपने मुल्क की माइशत को, अपने घर की माइशत को, अपने फैमिली और बिरादरी की माइशत को, अपने मदरसे की माइशत को मजबूत करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।